हाय प्यारे बच्चों, आज हम CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 की बात करेंगे। जो आपका एग्जाम है वो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कराया जाएगा। हम बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर मैथ का वीडियो जो है कंप्लीट कोर्स कराइए, मैथ का कंप्लीट कराइए। इसको देखते हुए आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम CHS 2020 की बात कर रहे हैं। स्पेशली ध्यान रखना है क्लास 6 और 9 सेम रहेगा, इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है, और एक नई शुरुआत और एक नए तरीके से अच्छा लगेगा आपको। तो जो भी बच्चे नए आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अंत तक देखें, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग से थोड़ा सा देखते हैं और हट जाते हैं। कंप्लीट देखेंगे तब तो आपको मैटर समझ में आएगा, ठीक है। आइए, तो CHS 2020 आज हम बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन, तो इसको हम ध्यान रखना है। देखिए, इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। देखिए, इसका बहुत हवा रहता है, बहुत से बहुत डरते हैं इससे, चाहे वो 10th में चले जाते हैं तब भी दशमलव से बहुत घबराते हैं। लेकिन आप हमसे पढ़ेंगे और कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको डर बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, कहेंगे ये तो एकदम साग सब्जी जैसा है, बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए, तो हम फर्स्ट देखेंगे, दशमलव की शुरुआत करते हैं। दशमलव लगता कैसे है, पढ़ा क्या जाता है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, दशमलव को देखिए दर्शाने के लिए एक बिंदु लगाया जाता है, ऐसे, ठीक है। एक ऐसा बिंदु लगा लिया जाता है, इसी को बोलते हैं दशमलव लगा देना, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम कहें 2 दशमलव ऐसे लगता है और यहां 3। अब इसको पढ़ा क्या जाएगा, जैसे यहां और लिख लीजिए, पढ़ा क्या जाएगा। यही बहुत बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं, पढ़ा कैसे जाएगा। तो पढ़ा कैसे जाएगा, इसको भी हम आसानी देखते हैं। तो इसको पढ़ा क्या जाएगा, 2.35। क्या? 2 हिंदी में पढ़ेंगे तो 2.35। गलती पढ़ते हैं 2.35, तो ये रॉन्ग पढ़ देते हैं, ठीक है। अब यही रॉन्ग पढ़ देते हैं तो ये गलत है पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना ये है। तो 2.35 कुछ भी रहे, 3। अब इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 2.35। अब ऐसे कुछ भी रहे, क्या पढ़ेंगे, 3.543, 3.543। तो आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ना समझ के दशमलव। अब बात आती दशमलव को गिनना कैसे है। जैसे कितने अंक पर दशमलव है, दशमलव है, गिने कैसे। प्रॉब्लम है गिनना, दशमलव कितने अंक पर लगा है, गिनेंगे कैसे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा देखिए, ये हमारा हैंड है, ये हमारा लेफ्ट है, इस साइड लेफ्ट बोलेंगे और इस साइड क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। हमेशा राइट हैंड की ओर से पढ़ा जाता है, मतलब इस ओर से हमेशा पढ़ा जाता है। हमेशा दाईं ओर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दाईं ओर से पढ़ना। एकदम बेसिक चल रहे हैं, जो बच्चों को बिल्कुल नहीं आता दशमलव के बारे में, एकदम स्टार्ट पॉइंट से चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो हमेशा दाईं ओर से पढ़ना या पढ़ा जाता है, ऐसा लिख लीजिए, पढ़ा जाता है।
ठीक है, कहां से पढ़ा जाए, जैसे इसको पढ़ेंगे कितने अंक पे दशमलव, 1 2 3, तो कितने अंक पे दशमलव लगा है, 3 अंक पे दशमलव लगा है। कितने अंक पर, 3 अंक पर दशमलव लगा है। ठीक है, क्लियर। अगर इस पे हम बात करें तो 1 और 2 अंक पे दशमलव लगा है। अगर हम बहुत सारा दे सकते हैं, कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 2 अंक पे दशमलव लगा है। कितने अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक पर लगा है, क्योंकि 1 और 2। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी समझेंगे दशमलव अगर लगा नहीं है तो दशमलव हम कैसे लगाएंगे। ध्यान ये भी रखना, कुछ पॉइंट यहां आपको समझना है। जैसे ये कितना लिखा है, तो बच्चे ध्यान इतना रखना है कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो यहां दशमलव के बाद 2 0 है, मतलब ये क्या है, इसका कोई मान नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब ये लिखा कितना है, 5 ही लिखा है। कोई आपसे कहे 0, ऐसा कोई बोले, ठीक है, ऐसा कोई बोले तो कितना लिखा है, ये 2 ही लिखा है, ना कि 2.0। पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, 20 नहीं मानेंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, 2 ही बोलेंगे। ठीक है, अब बात आपको समझ में आ रही है। कैसे कोई भी अंक नहीं लिखा, जैसे हम कहें इसको दशमलव में बदलिए, कुछ नहीं करना है यहां पॉइंट, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए दशमलव में बदल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में बदलना सीखेंगे। कोई भी अंक है, भिन्न में दिया है, क्योंकि भिन्न और दशमलव एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, एक दूसरे के क्या है, जुड़े हुए भाग है। तो इनमें बहुत अच्छा परस्पर संबंध होता है। तो ठीक है, देखते हैं। तो सारा चीज हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, तो आपको समझना है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, भिन्न से लो भिन्न में बदलेंगे। क्या है, बदलिए, ऐसा कर दिए। ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट, ध्यान रखना है भिन्न से। तो भिन्न क्या होता है, कोई भी संख्या ऐसी है भिन्न है, क्योंकि इसमें क्या है, इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है, हमें समझना ये है, ये तो भिन्न हो गया, हमें भिन्न से किस में बदलना है, दशमलव में, मतलब पॉइंट लगे वाले नंबर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, बहुत सारे बच्चे यही नहीं कर पाते, इतना आसान पॉइंट नहीं कर पाते हैं। समझिए कैसे। देखिए, अगर हम बात करें 0 नहीं, अभी तो दशमलव बदलना है, हम एकदम आसान दे रहे हैं पहले। ठीक है, आपको दशमलव में बदलना है, मतलब भाग देना है। तो बच्चे ध्यान रखना है कि 2 से भाग लगाना इसमें, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। मतलब ये भाजक है और ये भाज्य है, मतलब आप जो नीचे रहता है उससे ऊपर वाले में भाग लगाते हैं, ना ध्यान रखना है, हर का हमेशा अंश में भाग लगता है। तो 2 से भाग लगाएंगे 5 में, चलिए भाग लगाते हैं। तो 2 का दूना 4, 1 आ गया। अब बच्चे अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़े तो एक बार भी नहीं ले जा सकते, इसलिए क्या बताया गया है, मैथ में एक जुगाड़ बताया गया है, एक तरीका है। और एक वो जुगाड़ क्या है मैथ का जुगाड़ है कि यहाँ अगर दशमलव लगा लेते हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं।
दशमलव लगाएंगे एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ जीरो बढ़ाकर एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, ये बात अलग है कंडीशन, बट यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि हम क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे। तो 2 का जब भाग देंगे यहाँ तो 2 5 10, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा दशमलव में 2.5, क्या आ जाएगा 2.5। ये तो आसान था, आसान है, आप तरीका सीख जाएंगे, सभी बड़े से बड़े आपको आसान लगेंगे। आपको भाग देना आना चाहिए, ठीक है, इतना तो हमें पता है, आपको भाग देना तो अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहां, चलिए इसको बात करें, ठीक है, और बड़ा नंबर ले सकते हैं, चलिए हम 12 ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, ले लिए। चलिए अब 12 से भाग लगाएंगे। चलिए बच्चे बताइए हम करेंगे यहाँ क्या। अब देखिए बच्चे यहाँ गलती कैसे करते हैं, वो तरीका आपको हम बता रहे हैं। बच्चे करते हैं 1 12 कम 12 कर लेते हैं और यहाँ कर देंगे और फिर क्या कर लेंगे, यहाँ 5 उतार लेंगे। देखिए गलती कैसे करते हैं। तो अब वो करेंगे क्या, अब यहाँ दशमलव लगा लेंगे और 0 बढ़ा लेंगे और 4 बार ले जाएंगे। वो लग रहा है सही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है 2 अंक घटाने के बाद 0 लिख लेते हैं, यही गलती है, ठीक है। अब यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 12 दूना 24 एक बार ले जाएंगे, मतलब ये तो इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। 8 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 12 छंग 72, 10 84 और 12 छंग 72, ठीक है। फिर 8 आएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 12 छंग 72। लेकिन ये रॉन्ग है, एक जगह हम लोग रॉन्ग कर रहे हैं और वो कहां कर रहे हैं वो ध्यान देना। बच्चे जब यहां 12 एकम 12 तो किए, क्या किए, 12 एकम 12 तो किए, ठीक है, ठीक है, 12 एकम 12 तो कर दिए। लेकिन बच्चे ध्यान ये रखना, ये दोनों अंक एक साथ जब जाएंगे, दोनों अंक एक साथ जाएंगे तो हम यहाँ 5 तो उतारे है ना, कोई अंक तो बचता था, 5 तो उतारे, कोई अंक नहीं था, तो यहाँ पहले 0 बार इसको ले जाते, यहाँ क्या ले जाते, 0 बार ले जाते। और इसका एक तरीका बता दे रहे, आप इनका और इनका गुणा करके देखेंगे तो ये अंक आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो बच्चे ध्यान ये रखना है कि यहाँ हम 0 बढ़ाएंगे तो 12 दहाम 120 और ये कर लेंगे। अब आपका आंसर सही है, मतलब ध्यान ये आपको रखना है, तो ये आ जाएगा 10.416, ये इनफाइनाइट तक 6 बढ़ेगा। तो कुछ आप सीखने को मिल रहा है कि दशमलव में बदलते कैसे हैं, ठीक है। चलिए 1-2 और कर लेते हैं एग्जांपल, मतलब भिन्न से दशमलव हम लोग बदलना सीख रहे हैं। कभी कभी बच्चे आप लोग देखे होंगे कि नीचे 10 100 आ जाता है। जैसे कुछ और देख लेते हैं, जैसे हमें करना है 5 से, या और कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे हमें करना है 8 से करना है, और 8 से करना है हमें 3 में करना है। चलिए चलो हमें 3 में करना है। अब बच्चे प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे हम 8 से कर रहे हैं, 3 में कर रहे हैं, अब यहाँ हम पॉइंट बढ़ा लिए 0 लगाकर। पॉइंट बढ़ाने से कितना होता है, 1 0 बढ़ता है, और 8 3 24, 8 4 32, 8 3 का 24 कर लेंगे, 6 आ जाएगा। 0 दशमलव बढ़ाने पर 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0, 8 7 56 कर लेंगे यहाँ, फिर आ जाएगा यहाँ 4, दशमलव बढ़ाए हैं तो 0 बढ़ा सकते हैं, तो 8 5 40। तो बच्चे यहाँ आपका पूरा आ गया, तो ये आ गया 0.375, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो बच्चे जहां हम भाग लगा रहे हैं पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, जैसे ये भाग चला गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चे, यहां जब इसमें हम भाग लगाएंगे 3 का 1 में, तो बच्चे हमें जरूरत पड़ेगी दशमलव की, तो यहाँ दशमलव 0 बढ़ जाएगा। 3 3 का 9 बच्चे, यहाँ 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाने पर फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 3 3 का 9, तो यहाँ 9 1 आ जाएगा बच्चे, ध्यान रखना है, फिर 3, ठीक है, 0 बढ़ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये इनफाइनाइट तक ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आप देख रहे हैं इसका जो मान है वो 0.333 इनफाइनाइट तक, और यहां देख रहे हैं तो पूरा पूरा 0 आ रहा है, इसमें भागफल कभी 0 नहीं आएगा।
इसमें भागफल शून्य हो जा रहा है, सॉरी शेषफल शून्य हो जा रहा है, इसमें शेषफल मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है, इसमें रिमाइंडर जीरो हो जा रहा है, मतलब भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। तो जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाएगा उसको बोलेंगे क्या? शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। इसको बोलेंगे शांत दशमलव। और ये पूरा पूरा भाग नहीं, शेषफल बार बार शेषफल आएगा, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब शांत दशमलव जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाए, शेषफल कहने का मतलब एक समय पर जीरो आ जाए, और इसमें शेषफल जीरो नहीं आए उसे अशांत बोलते हैं, जिसमें चला जाता है उसको शांत दशमलव बोलते हैं। तो ये भी आपको नॉलेज इसी के साथ हम दे दिए। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग नंबर होता है, तो ध्यान रखेंगे। और इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। हम लोग ने ये भी सीख लिया कि भिन्न से दशमलव कैसे बदल रहे हैं, वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अब प्रॉब्लम आती है क्या, वो हमें सीखना है। हम लोग अब क्या सीखेंगे, भिन्न दशमलव से एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, और वो चीज अभी हम आपको सिखा रहे हैं। जो अशांत दशमलव होता है उसमें कोई नंबर बार बार आता है, जैसे अभी हम बात किए थे 0.33333 ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ा था। तो इसको छोटा करने के लिए मैथ में एक जुगाड़ बताया गया है, मैथ में एक तरीका बताया गया। क्या जुगाड़ है वो देखिए। जुगाड़ है कि इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे लगा लेते हैं, इसको पढ़ते हैं बार या डॉट, ठीक है, इसको डॉट भी पढ़ दिया जाता है इंग्लिश वालों में, डॉट या बार बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, 3 बार, 3 बार, 3 पर बार लगा है। तो आप समझ गए, 3 पर बार लगा है मतलब बार बार संख्या आ रहा है तो इस पर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम कहें 3.4, अब देखिए 4 4 4 4 ऐसे, इसका मतलब ये 4 4 बार बार आ रहा है तो इसको कैसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। तो 4 पर ये बार लग गया, ठीक है। यही साथ में हम इसको भी सीख लिया। अभी हम इसको अलग से पढ़ेंगे, वहां आपको चेंज करने के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग यही चीज अब चेंज कर देते हैं। चलिए इसको पूरा बदलना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और पॉइंट इसी में आ जाता है, वो देखिए। जैसे आ गया 5/10, या और दूसरा नंबर ले लीजिए, कोई बड़ा नंबर ले लीजिए और यहां 1000 रहे, यहां 1000 रहे, ऐसे रहे। तो बच्चे इससे कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और ये बहुत ही आसान होता है। आपको भाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जितना जीरो उतने अंक पे दशमलव, जितना जीरो उतने अंक पे दशमलव, जितना जीरो उतने अंक पे दशमलव। 1 0 1 अंक पे दशमलव, तो 5 अकेला है, 1 अंक है, पीछे से गिन लो, यहां लगा दो, आगे जीरो लगा लो, हो गया। कितने जीरो, 1 2 3 4। अब अंक कितने हैं, अब फंस गए ना कि कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, 4 अंक पे दशमलव लगाना है, लेकिन 3 ही अंक हैं, तो प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम नहीं है, यही एक तरीका है मैथ का, वो सीखिए। उसके लिए आप ये जीरो आगे लगा लीजिए। अब बताओ कितने अंक, 1 2 3 4 अंक, तो यहां दशमलव लगा दीजिए, मतलब दशमलव में बदल गया, ठीक है। चलिए इसको करिए। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, तो कितने अंक पे दशमलव, तो 3 अंक पे, पीछे से गिनते हैं हम, 1 2 3, तो यहां लग जाएगा। तो आप सीख रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए 5 हैं, 1 2 3 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो, कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पर, बट हमारे पास 1 अंक है,
तो हम क्या करेंगे, 1 2, कितने अंक हो गए, 1 2 3 अंक, यहाँ दशमलव लगा लीजिए। मतलब आप ये भी समझ गए कि जीरो होगा, जितना जीरो उतने अंक पे दशमलव, अगर अंश में उतने अंक नहीं है तो आगे जीरो बढ़ाकर हम अंक बना लेंगे उतने, तो आसानी दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज था, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, अब आते हैं आगे चलते हैं। अब हम दशमलव को जोड़ना सीखेंगे। हम लोग दशमलव में बदलना तो सीख लिया, ठीक है, एक और आएगा दशमलव से आप क्या बदलना होगा, भिन्न में बदलना हो, तो आसानी से हम सीख लेंगे उसको, आगे देखते हैं। ठीक है, वहां सीख लेते हैं, नहीं चलो यही सीख लेते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन उसका एक पार्ट हो जाएगा, चलो उसको आगे हम लोग सीखते हैं, भिन्न से दशमलव से भिन्न में बदलना। ठीक है, वहां बार वाला क्वेश्चन भी करवा देंगे, तो भिन्न में बदलना आप लोग सीख लेंगे। पहले एक टॉपिक और आज चलाएंगे, फिर आगे हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बेसिक चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा। आज हम लोग और एक चीज सीखेंगे, दशमलव को जोड़ना, दशमलव भिन्न को जोड़ना। ठीक है, बोल सकते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखना है, सॉरी यहाँ एडिशन रहेगा, सॉरी ए रहेगा, तो एडिशन ऑफ, इसको सही से लिख देता हूं, एडिशन, तो एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न का जोड़ना। ठीक है, कैसे करते हैं, यहाँ ऐड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए करते हैं हम लोग क्वेश्चन कुछ। पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एकदम सिंपल सा, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर भी लोगे। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, तो फिर इसका हम माइनस भी मतलब इसका सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे, घटाना भी देखेंगे। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ चेंज कर दो, कहेंगे समान अंक है, यहाँ चेंज कर देते हैं, और यहाँ हम चेंज करके क्या कर दिए, ये कर दिए। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि दशमलव अंक बराबर पर है, तो 2 अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर दशमलव है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दशमलव भूल जाओ आप कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं हमेशा के लिए भूल जाना है। देखें तरीका, दशमलव भूल जाना है, दशमलव है ही नहीं कोई चीज, मान के चलिए कुछ समय के लिए। याद रखना कितने अंक पर दशमलव था, 2 अंक पर। देखिए जोड़िए, आप कैसे भी जोड़ते हैं, आप ऐसा भी जोड़ सकते हैं, दशमलव बराबर करने पर ऐसा भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप जोड़ेंगे 4 4 8 5 13 की 3 3 2 5 1 6, ऐसा जोड़ सकते हैं। हम तो ऐसे जोड़ते हैं 8 5 13 3 3 2 5 1 6। अब बात आती है कितने अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे, तो यहाँ पीछे से गिनकर 2 अंक पे, तो आपका आंसर हो गया ना, इतना आसानी से। तो बच्चे ऐसे करेंगे और दशमलव आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे आएगा, इस टाइप का देखते हैं। चलिए बच्चे, अब दशमलव अंक बराबर ना हो तो कैसे, देखिए करते हैं। अभी तक दशमलव अंक बराबर था, चलो यही क्वेश्चन हो जाए। बच्चे प्रॉब्लम क्या हो गई, पहले हम लोग देखेंगे दशमलव अंक है कितने अंक पर। यहां देख रहे हैं कि 1 2 3 अंक पर है, यहां 1 अंक पर है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव अंक को बराबर करेंगे। कैसे, हमें बताए थे कि दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता, तो दशमलव के बाद अपने हिसाब से जीरो आप बढ़ा सकते हैं। तो हिसाब से क्या बढ़ाना, 3 अंक था तो 3 अंक बढ़ाने के लिए 2 जीरो बढ़ा देंगे, 3 अंक ये बन गया, 3 अंक ये बन गया। फिर दशमलव भूल जाओ, क्या कहना है, 345 में 200 जोड़ दो, 545 अगर आ रहा है जल्दी से, नहीं तो 5 में से 0 जोड़ेंगे 5, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 में से 3 जोड़ देंगे 5, हो गया। फिर याद रखना है कितने अंक पर बराबर किए थे, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 अंक पे लगा देना, ये जोड़ हो गया। आसान है, लग रहा है आसान, लगेगा। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ध्यान रखना, आता है। 1 0 और लगा दो। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये दो तरीके से क्वेश्चन देता है। इसी को 1/10 दे देगा, 1/1000 दे देगा, ठीक है, इस हिसाब से इसको दे देता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ एक अंक पे नहीं करिए, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। एक अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे इसको कर दीजिए, 3 अंक पे दशमलव और इसको 4 अंक पे दशमलव, ऐसा आता है, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दशमलव अंक को बराबर करना। आप कहेंगे दशमलव अंक बराबर कैसे करेंगे, किसके हिसाब से करेंगे? तो देखना है सबसे ज्यादा अंकों पे दशमलव किसमें लगा है। इसमें 1 अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा है, 3 अंक पे, इसमें 4 अंक पे लगा है। तो 4 अंक वाला पॉइंट नोट करना है। कितने अंक वाला? 4 अंक वाला पॉइंट नोट करना है। तो कितने अंक पर? 4 अंक पर बराबर करना है। तो 4 अंक ये है, तो 4 अंक ये बनाने के लिए 3 अंक है, पीछे 1 0 बढ़ा देंगे, 4 अंक हो गया। ये 4 अंक बन गया। इसको 2 अंक है, 2 0 बढ़ा देंगे, 4 अंक बन गया। 1 अंक है तो कितना 0 बढ़ाएंगे? 3 0 बढ़ाएंगे, अंक बन गया। अब सभी को जोड़ डालो, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0 लास्ट में 0 0 0 1 1 आ गया, 0 0 1 0 1 आ जाएगा। तीसरा यहाँ 0 है, इसका तीसरा 1 है, इसका तीसरा 0 है, इसका तीसरा 0, मतलब 1 आ गया। जोड़ना तो आपको पता है। चौथा कितना है? 1 है, इसका भी 0 है, इसका भी चौथा 0 है, इसका भी चौथा 0, मतलब 1 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जोड़ना हम लोग सीख रहे हैं, कितना भी बड़ा आ जाए दशमलव अंक को बराबर कर लेंगे तो आप जोड़ लेंगे, कोई हुआ नहीं है, बहुत आसान होता है दशमलव। बस तरीका हमारा इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको जरूर आएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और बेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ओके।